हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इंडियन फूड। आज मैं फिर से आ गई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज मैं फिर से एक उड़ीसा का डिश लाई हूँ जिसे हम चावल से बनाते हैं। उसका नाम है पोड़ो पिठा। इसके लिए हमें चावल के आटे चाहिए। तो हमने पहले चावल 1 गिलास लिया है। इसे हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे धोकर। देखिए, मैंने चावल को धो लिया है, सारा पानी निकाल दिया है इससे। अब इसे ड्राई करेंगे। ज़्यादा भी ड्राई नहीं करना है, बस इसका पानी सारा निकालना है हमें। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक टॉवल लिया है। इसमें हम सारे चावल को डाल देंगे। इस तरह से हम सारे चावल को टॉवल पर रख देंगे ताकि चावल का सारा पानी जो है सूख जाए। ये देखिए, हमारा चावल से सारा पानी अब ड्राई हो चुका है। अब हम इसे ग्राइंड करके आटा निकालेंगे। ये देखिए, हमने सारे चावल को ग्राइंड कर लिए। ये हमारा आटा निकल आया है। चलो अब हम पीठा तैयार करते हैं। तो इसके लिए पहले हमें एक कढ़ाई गरम करके इसमें थोड़ा सा हम घी डालेंगे। अब मैं इसमें 8 से 10 काजू लूँगी। इसे हम हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अब मैं इसमें किशमिश भी ऐड करूँगी। देखिए, हम इसमें थोड़ा सा किशमिश लेंगे और दोनों को अच्छे से फ्राई करेंगे। हमारा काजू किशमिश अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इस कढ़ाई में पानी डालेंगे। मैंने यहाँ पर 2 गिलास के करीब पानी डाला है। इसमें हम आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे। इसमें हम 2 से 3 तेज़पत्ता ऐड करेंगे। ½ टीस्पून मैंने यहाँ पर ग्रेटेड अदरक लिया है। इसमें मैंने 1 कप के करीब गुड़ लिया है। इसमें हमने आधा कप ग्रेटेड नारियल डाला है। अब इन सबको हम अच्छे से बॉईल करेंगे।
देखिए हमारे पानी में बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें हाफ टी स्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे। हमारा जो फ्राई किया हुआ काजू और किशमिश भी इसमें ऐड करेंगे। इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे एक बार। अब हम इनमें हमारा जो चावल का आटा है इसे डाल के इन सबको अच्छे से मिलाएंगे। को हम इसे चलाते रहना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना आए। अच्छे से मिलाते हुए सारा पानी को हमें सोख करना है। अच्छे से हमें मिक्स करना है। देखिए हमारा जो बैटर है वो रेडी हो चुका है। अब हमें बर्तन में थोड़ा सा घी डालेंगे। अब इसे ग्रीस कर लेंगे। अब हमारा जो बैटर है अब हम इसको अंदर डालेंगे। अब हम अपने बैटर को बर्तन में अच्छे से सेट कर लेंगे। थोड़ा गर्म है तो देखकर इसे सेट कीजिएगा। चारों तरफ हमें इसे फैलाना है। देखिए हो गया। अब हम इसे थोड़ा सा छोटे छोटे कटी हुई कोकोनट से डेकोरेट करेंगे। इन सबको हमें थोड़ा सा बैटर में टैप कर लेना है ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए इसमें। अब हम इनके चारों तरफ हल्का सा घी लगा देंगे ताकि वे लगे ना और निकालने में भी हमें आसानी हो। देखिए अब इसे बेक करना है तो हम इसके ढक्कन लगा देंगे। इसकी सीटी हम नहीं लगाएंगे, इसे ही बेक करेंगे। कम से कम हमें 20-25 मिनट तक इसे बेक करना है। हमारा 25 मिनट हो गया है। अब हम हमारा जो पीठा है इसे चेक करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक टूथपिक लिया है, इससे हम चेक करेंगे कि अच्छे से बना है कि नहीं। ये देखिए हमारा टूथपिक साफ निकल रहा है। इसका मतलब हमारा जो पीठा है वो बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखिए हमारा पीठा जो है ठंडा हो चुका है। अब हम इसके चाकू की मदद से निकाल लेंगे। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए हमारा पीठा कितना अच्छे से बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही सॉफ्ट भी बना है। अब हम इसे कट करेंगे। आप अपने हिसाब से कट कीजिएगा, छोटा या बड़ा, आपको जैसा चाहिए इसे कट कर सकते हैं।
ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है। इसे आप भी घर में ट्राई कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।